संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, जिसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। 21 अगस्त तक चलने वाले संसद सत्र के दौरान केंद्र सरकार कुल 8 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों के संरक्षण समेत अन्य महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। वहीं विपक्ष भी पहलगाम आतंकी हमले, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है। सरकार ने संकेत दिया है कि वह मॉनसून सत्र में विपक्ष की प्रमुख मांगों में से एक ऑपरेशन सिंदूर सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जोर देकर कहा कि जब भी भारत पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर चर्चा होगी, वो रखा गया है और ऐसे में कोशिश यही की जाएगी कि प्रधानमंत्री द्वारा जो सभी सवाल हैं उनके जवाब दिए जाए। लेकिन उससे पहले कई और केंद्रीय मंत्रियों के जो है देखिए जवाब देने का जो कार्यक्रम है इस दौरान मॉनसून सत्र में उनका जो टाइम है देखिए वो रखा गया है। और इस मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ देखिए विपक्ष के भी कई सदस्यों के भाषण पर नजर रहेगी। तो पक्ष की ओर से देखिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रमोद तिवारी, साथ ही साथ सपा नेता अखिलेश यादव, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, ये तमाम नेता हैं जिनके भाषणों पर नजर रहेगी। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य किरेन रिजिजू, एनडीए सहयोगियों की ओर से जेडीयू के राजीव रंजन, लोजपा के चिराग पासवान समेत कई अन्य सदस्यों के भाषणों पर नजर रहेगी। और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही जो ये भाषण रहेंगे इसमें सवाल और जवाब दोनों ही रहने वाले हैं। खासतौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से विपक्ष जवाब मांग रहा है उससे पहले ये तमाम केंद्रीय मंत्री सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब देंगे। उसके बाद जब मॉनसून सत्र का आखिर सत्र तक चल रहा होगा उस वक्त प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे। विचार ठीक है, शुक्रिया ज्योतिष सिंह आपका अधिक जानकारी देने के लिए। तो देखिए 32 दिन की कार्रवाई होगी, 32 दिन ये सत्र चलेगा और आज पहला दिन है। लेकिन आज जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो हंगामा काफी हो सकता है, क्योंकि जब पिछली बार सत्र हुआ था, मॉनसून सत्र हुआ था, उस दरमियान भी बायकॉट किया था विपक्ष पार्टियों ने। इस बार क्या लग रहा है ये अभी देखने वाली बात होगी। हालांकि कल बैठक हो चुकी सर्वदलीय की, तो इसमें परिणाम ये निकला कि बैठक सकारात्मक रही और विपक्ष का सपोर्ट भी जरूर देखा गया। लेकिन आज क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तो 8 नए विधेयक पेश करने की सरकार, केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा, इसकी स्ट्रैटेजी विपक्ष पार्टी ने बना ली है। बता दें कि लगभग 2 से 3 दिन पहले ही विपक्ष पार्टी ने एक इंडिया अलायंस की बैठक की। वीसी के जरिए सभी नेता जुड़े भी थे और कुछ नेता फिजिकल भी शामिल हुए थे इस बैठक में। विपक्ष के कड़े सवालों का जवाब बीजेपी कैसे देने वाली है, देखने वाली बात है।